वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी के सामने जो है कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 कोल एंड पेट्रोलियम का जो है आप उसको देख सकते हैं। और ये वीडियो दो एग्जाम के लिए तो 110% जो है यूजफुल होगा। जिस एग्जाम का नाम क्या है, सीटेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023, और कौन सा जो सीटेट के बाद में आप बीपीएससी देते हैं, बीपीएससी ट्री 2.0, उस दो एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल है। बाकी आप और भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये दो वीडियो इसी दो एग्जाम को मदद रखते हुए क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सर किसके बारे में, कल तक हम आपको बतला दिए थे, ठीक है ना। अब हम आज चलते हैं कोयला के बारे में, कोयल के बारे में आपको बतलाते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं सर किसके बारे में, कोयला के बारे में, कोल के बारे में। तो सर समझिएगा, अगर हम आपसे कोल के बारे में बात करते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं कोयला। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कोयला। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर जी कोयला जो होता है वो कितने प्रकार का, देखिए नॉर्मली जो कोयला पाया जाता है भारत में वो कितने प्रकार का है, तो सर यहाँ पर 4 प्रकार का कोयला जो है वो नॉर्मली पाया जाता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। अब देखिएगा, ये 4 प्रकार में जो एक कोयला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंथ्रासाइट कोल। और एक जो कोयला का प्रकार होता है सर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं सर पीट कोल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीट कोल। और एक जो कोयला का प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिग्नाइट। और चौथा नंबर पर जो कोयला का प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटुमिनस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिटुमिनस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिटुमिनस। अब आप कोई बच्चा बोलेगा सर इसका हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, तो भैया इसको हिंदी में भी वही नाम बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, वही नाम बोलते हैं। तो पहला नंबर पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। ये क्या है, कोयला का ही आपका क्या है, प्रकार है। अब समझते हैं सर, यहां पर एक दो पॉइंट को पहले समझते हैं और वो चीज आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको एक बात याद रखना है, कहते हैं कि जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो क्या होगा, उतना अच्छा कोयला माना जाएगा। हम किसके किसके बात कर रहे हैं, आपको समझिएगा। हम आपको बात करते हैं किसके बारे में, हम कहते हैं सर जी जिस कोयला में, हम क्या बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए कि ये कोई कोयला है, ठीक ना, ये कोयला है। अगर मान लीजिए ये कोयला नंबर 1 है और ये कोयला नंबर 2 है। अगर मान लीजिए कोयला नंबर 1 जो है ये अगर सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है, उतना ही ज्यादा है। क्या है, कार्बन की मात्रा क्या, उतना ज्यादा। इसका मतलब जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा होगा वो कोयला क्या होगा, उतना अच्छा क्वालिटी का कोयला होगा। और अगर कार्बन नंबर 2 ये जो है अच्छा कोयला नहीं है, ये क्या है, एक खराब प्रकार का कोयला है, खराब कोयला है, तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा क्या होगा, इस अच्छा कोयला की तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये बात आपको यहां से क्या करना, याद रखना। क्वेश्चन पूछ देता भैया कि अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कोयला अच्छा होगा या खराब होगा, अच्छा होगा। अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो वो कोयला कैसा होगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा, उसके कंपेयर में क्या होगा, खराब होगा। तो अब हम यहां पर किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको बात करते हैं एंथ्रासाइट के बारे में। देखिए भैया, एंथ्रासाइट प्रकार का कोल जो होता है, किसके बारे में बात करते हैं कि एंथ्रासाइट कोल जो होता है, इसके बारे में आपको एक पॉइंट सबसे पहले याद रखना है कि ये कोयला में कार्बन की मात्रा क्या होता है सर, 80% से ऊपर होता है। क्या होता है, 80% से क्या होता है, ऊपर होता है। तो जिस भी कार्बन में कोयला की मात्रा या कार्बन की मात्रा 80% से ऊपर होता है उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोलते हैं। और इसीलिए ये जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट कोयला माना था। क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बेस्ट कोयल बोलते हैं। इसी को आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे उत्तम कोयला। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताया जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा वो क्या होगा, उतना अच्छा प्रकार का कोयला होगा। क्या होगा, उतना अच्छा प्रकार का कोयला होगा। और दूसरा बात सर आपको एंथ्रासाइट के बारे में रखना है कि एंथ्रासाइट का जब हम कंबसन करते हैं, जब इसको हम दहन करते हैं, इसमें क्या होता है, क्या होता है, इसके दहन से क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो पूछेगा कि वह कौन सा कोयला होता है जिस कोयला के कंबसन करने पर, कंबसन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दहन करने पर, जलने पर जो होता है उसमें से क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो भैया याद रखिएगा कि ये कोयला जब जलता है इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा जो होता है इस कोयला से निकलता है। और अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन से कोयला से निकलता है, तो एंथ्रासाइट से। और एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे बेस्ट फ्यूल होता है, बेस्ट कोल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, 80% से ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब कई बार आपसे पूछ लेता है कि भैया एंथ्रासाइट कोयल जो होता है इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं, याद कीजिए कि सर इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो भैया याद रखिएगा इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, खाना बनाने में। किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं। किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं।
और किसमें करते हैं भैया, याद रखिएगा, जो आपका भाप ईंधन होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टीम इंजन बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाप इंजन। क्या बोलते हैं, भाप इंजन। इस भाप इंजन में भी हम लोग किसका करते हैं सर, तो याद रखिएगा इस एंथ्रासाइट कोल का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि नॉर्मली 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, पीग, लिग्नाइट और बिटुमिनस। इसमें एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, और इसके कम्बसन पर, किसके कम्बसन पर, एंथ्रासाइट के कम्बसन पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो खाना बनाने में और भाप इंजन में क्या करते हैं हम लोग, एंथ्रासाइट का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, अब सर कभी कभी एंथ्रासाइट से एक क्वेश्चन और बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। कभी कभी पूछता है कि भैया एंथ्रासाइट जो होता है इसका हीट कंटेंट कितना होता है। याद रखना आपको सर, ये पूछ लेगा कि भैया बताइए एंथ्रासाइट जो होता है इसका हीट कंटेंट कितना होता है। तो भैया आपको नॉर्मली याद रखना है कि एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला जो होता है इसका हीट कंटेंट कितना होता है, ये होता है 10 से लेकर के 20 मेगाजूल पर केजी। क्या होता है, मेगाजूल पर केजी जो होता है, क्या होता है ये सर, इसका क्या होता है, हीट कंटेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्मली आपसे कि भैया बताइए एंथ्रासाइट का हीट कंटेंट कितना होता है, उससे कम उम्मीद है लेकिन पूछ सकता है। तो इसका हीट कंटेंट होता है 10 से लेकर के 20 मेगाजूल पर केजी, ये होता है इसका हीट। अब सर दूसरा हम किसके बारे में बात करते हैं, हम दूसरा बात करते हैं सर आपसे किसके बारे में, पीट कोयला के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पीट कोल के बारे में बात करते हैं। तो भैया आपको याद रखना कि पीट कोल जो होता है इसमें अगर हम कार्बन की मात्रा का बात करते हैं, इसमें कार्बन कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं सर 50 से लेकर के 60% जो होता है, क्या होता है, कार्बन की मात्रा इसमें होता है। देखिए 1-2% आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना कि नॉर्मली पीट कोल जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 50 से 60। तो इसका मतलब आप सिंपली यहां से कोरिलेट कर सकते हैं कि सर एंथ्रासाइट में कहां 80%, पीट में कहां पर सर 50 से 60%। इसका मतलब सर एंथ्रासाइट की तुलना में पीट कोयला जो होगा क्या होगा सर, ये उतना अच्छा कोयला नहीं होगा। ये बात आप याद रख सकते हैं। और सर दूसरा बात आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो कोयला होता है ये क्या होता है, सबसे अधिक वाष्पशील होता है। क्या होता है, याद रखना आपको कि पीट कोल जो होता है ये क्या होता है, सबसे अधिक वाष्पशील कोयला होता है। क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है भैया, याद रखना वाष्पशील वाला कोयला होता है। क्या बोलेंगे, वाष्पशील कोयला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक मात्रा में वाष्पशील होने वाला कोयला कौन सा होता है, तो उस कोयला का नाम है सर आपको पीट कोल। क्या नाम है, पीट कोल। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना, ठीक ना। चलिए बस आपको क्या करना है, इतना पॉइंट जो आपको इसके बारे में क्या करना है, याद रखना। चलिए अब सर हम अगले बारे में आपको बताते हैं, किसके बारे में, हम बताते हैं सर आपको लिग्नाइट के बारे में। तीसरा नंबर पर किसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम तीसरा नंबर पर सर आपसे बात करते हैं लिग्नाइट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लिग्नाइट कोल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये लिग्नाइट कोल क्या होता है, इसमें सर कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है, तो इस कोयला में कार्बन का मात्रा जो होता है वो 60 से लेकर के लगभग 70% के आसपास होता है। कितना परसेंट, 60 से लेकर के 70% होता है। और इसी कोयला को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो भैया याद रखिएगा इसी को हम लोग भूरे कोयला के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग भूरा कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। तो अगर कभी भी आपसे बात करें कि भूरा कोयला के नाम से हम किसको जानते हैं, तो लिग्नाइट कोल को जानते हैं। और लिग्नाइट कोल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70% होती है। और अगला पूछेगा कि भैया देखिए चौथा नंबर पे कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं बिटुमिनस। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सर हम लोग बिटुमिनस कोयल। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बिटुमिनस कोयल। इसी को क्या बोलते हैं, बिटुमिनस कोयला। और ये बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं सर लगभग 70 से लेकर के 85% के आसपास। कितना, 85% के आसपास क्या होता है सर, ये बिटुमिनस कोयल होता है। क्या बोलेंगे, 70 से लेकर के लगभग 85% के आसपास क्या होता है, बिटुमिनस कोयल जो होता है सर, इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है। और याद रखेगा ये सभी कोयला में से यह कोयला जो होता है क्या होता है, देखिए अब आपको क्या बताया कि भारत में लगभग सर जी 4 प्रकार का कोयला है। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं एंथ्रासाइट, एक को बोलते हैं पीट, एक को बोलते हैं लिग्नाइट और एक को बोलते हैं बिटुमिनस। ये चारों के चारों प्रकार के कोयला में से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो आपको याद रखना वो बिटुमिनस कोयल ही होता है। क्या होता है, वो बिटुमिनस कोयल होता है। तो भैया आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही कोयला पाया जाता है। क्या बोलेंगे, भारत में सबसे अधिक मात्रा में, क्या बोलेंगे, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, बोलेंगे भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही कोयला पाया जाता है। कौन सा, बिटुमिनस। यही कोयला जो होता है क्या होता है मेरे दोस्त, आपको रखना है कि ये कोयला पाया जाता है। क्या बोलेंगे, यही कोयला जो होता है क्या होता है, पाया जाता है। क्या बताया, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और यही कोयला जो होता है इसी कोयला को हम लोग क्या करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोयला को हम लोग बिटुमिनस को क्या बोलते हैं, घरेलू कोयला के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि भैया बताइए घरेलू कोयला कौन सा होता है, हम क्या बोलेंगे, सर घरेलू कोयला होता है बिटुमिनस। लेकिन अगर यही पर आपसे पूछ ले कि भूरा कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है लिग्नाइट।
लिग्नाइट क्या होता है, भूरा कोयला होता है, ठीक ना। और घरेलू कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है सर आपका कौन सा, बिटुमिनस। और याद रखिएगा घरेलू कोयला ही सिर्फ नहीं सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक कोयला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक कोयला। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री में अगर किसी कोयला का इस्तेमाल होता है वो बिटुमिनस कोयला है। क्या है, वो बिटुमिनस कोयला है। देखिए हम अभी आपको क्या बतलाएं कोयला के बारे में कि सर कोयला कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सर जो याद रखिएगा कार्बन किसमें होता है, तो एंथ्रासाइट में होता है। और जिस भी कोयला में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा मात्रा में क्या होता है सर, वो जो है कोल माना जाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब सर हमको किसके बारे में बात करते हैं, तो अब सर हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कोल तार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम बात करते हैं कोल तार के बारे में। किसके बारे में, कोल तार के बारे में बात करते हैं। और कोल तार को भी सर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोल तार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कोल तार ही बोलते हैं। अब समझिएगा सर कोल तार के बारे में कि सर कोल तार जो होता है वो क्या होता है और इसका सर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात समझिएगा, ये क्या होता है, एक काले रंग का क्या होता है, बदबूदार द्रव होता है। क्या होता है सर जी, बदबूदार द्रव का मतलब क्या होता है कि सर ये जो होता है ना, एक क्या होता है, देखिएगा ब्लैक थिक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका सर स्मेल जो होता है क्या होता है, बहुत खराब होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है। तो भैया याद रखना है कि सर ये क्या है, ये अगर पूछेगा ये क्या है तो हम क्या बोलेंगे, ये काले रंग का क्या है, बदबूदार द्रव है। क्या बोलेंगे सर, ये जो है काले रंग का, क्या बोलेंगे, काले रंग का बदबूदार। बदबूदार मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट, बदबूदार। क्या बोलेंगे, बदबूदार क्या है, लिक्विड है सर, द्रव है। कोई दिक्कत है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक थिक लिक्विड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लैक थिक लिक्विड, लिक्विड सब्सटेंस विथ अनप्लीजेंट, क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट ऑर्डर, या इसको क्या बोल सकते हो, अनप्लीजेंट ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या, ब्लैक थिक लिक्विड सब्सटेंस विथ अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं, बदबूदार द्रव है। क्या है, बदबूदार। अगर आपसे कभी पूछ ले कि काले रंग का बदबूदार द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सर इसी को हम लोग बोलते हैं कोल तार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोल तार। कोई दिक्कत है नहीं। अब बोलेगा कि भैया बताइए कोल तार जो होता है, इस कोल तार का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, इसका यूज कहां पर करते हैं। तो भैया आपको देखना कि सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, तो पेंट बनाने में होता है। कहां पर होता है, कहां पर होता है, पेंट बनाने में। सबसे ज्यादा पेंट बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सर इसी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि सर बताइए दूसरा नंबर पर इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, हम बोलेंगे सर सिंथेटिक फाइबर में। क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर में। क्या बोलेंगे सर, सिंथेटिक फाइबर में भी किसका इस्तेमाल होता है, तो आप बोल सकते हैं सर कोल तार का इस्तेमाल होता है। देखिए कोल तार क्या होता है, काले रंग का बदबूदार द्रव है और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, पेंट बनाने में। और किसमें होता है सर, तो सिंथेटिक फाइबर में होता है। किसमें होता है, सिंथेटिक फाइबर में होता है। क्या बोलेंगे सर, सिंथेटिक फाइबर में होता है। चलिए अब सर हम आगे किसके बारे में बात करते हैं, तो हम सर आपसे बात करते हैं बिटुमिन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं बिटुमिन। देखिए छोटा छोटा टॉपिक है, ये टॉपिक अब खत्म हो जाएगा और ये बिटुमिन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है उसको समझाते हैं। सर अब किसके बारे में बात करते हैं, बिटुमिन के बारे में कि सर ये बिटुमिन क्या होता है। देखिए बिटुमिन से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल बात है सर कि बिटुमिन का प्रयोग पूछेगा आपसे कि भैया बताओ बिटुमिन का प्रयोग या बिटुमिन का यूज कहां पर करते हैं। तो गुड़िया आपको याद रखना है कि बिटुमिन का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सर सड़क बनाने में। कहां पर करते हैं, सड़क बनाने में। अरे आप लोग नहीं देखते हैं कि सर वो जो अलकतरा देते हैं सड़क बनाने से पहले, रोड साफ उफ करने के बाद में, वही क्या है, वही एक प्रकार का बिटुमिन। तो बिटुमिन का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल होता है सड़क बनाने में। क्या होता है, सड़क बनाने में। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर बिटुमिन जो होता है ये कहां से प्राप्त किया जाता है, ये जो है सर कहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है, ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है सर, ये कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि बिटुमिन प्राप्त होता है सर किससे, कोल तार से। किससे प्राप्त होता है, कोल तार से। और अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि सर कोल तार क्या होता है, तो सर जो है ये काले रंग का गाढ़ा बदबूदार द्रव है। क्या है, बदबूदार द्रव है। और उसी काले रंग के गाढ़े बदबूदार द्रव से क्या प्राप्त होता है, बिटुमिन। और उसी बिटुमिन का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, तो सर सड़क बनाने में प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम सर थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम आपसे बात करते हैं पेट्रोलियम कोक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम आपसे बात करेंगे पेट्रोलियम कोक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम कोक के बारे में। अब देखिए पेट्रोलियम कोक के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे ज्यादा इस सबका उपयोग ही पूछता है। भैया बताइए इसका यूज कहां पर होता है, पेट्रोलियम कोक का जो है हम लोग यूज कहां पर करते हैं, तो भैया याद रखिएगा इसका यूज करते हैं कहां पर, इस्पात उद्योग में। कहां पर करते हैं,
इसका यूज करते हैं इस्पात उद्योग में। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं समझना है और इस टॉपिक से इससे ज्यादा जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो आने वाला है भी नहीं। क्या बोलेंगे सर? कोई भी आने वाला है नहीं, ठीक ना। तो यहां तक का जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो याद रखिएगा कोल एंड पेट्रोलियम से हम जो है सर आपको 95% गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको दोस्त एक बात और बतला रहे हैं फिर से कि अगर आपको ये वीडियो जो पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो पूरा का पूरा क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं हम आपको, प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद में हम आपको एक वीडियो लाएंगे और उस एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बतलाएंगे कि अगर आप सारे पॉइंट को नहीं भी पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ ले तो इस टॉपिक से आपका कल्याण हो जाएगा। और वो प्रत्येक 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा कि भैया इतना टोको तो पढ़ करके ही जाना है। अगर आप इतना टोको करके जाते हैं तो आपका इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो उस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए ये वीडियो का 2 लेक्चर बनेगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 कल वाला अपलोड हुआ है, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक ना। और दोनों का पीडीएफ कहां पर मिलेगा? तो सर कृष्णा सर ऑफिशियल जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और वहां पर आपको क्या हो जाएगा, ये जो है मिल जाएगा। समझा गया? चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।